हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के जो 2 मार्क्स थे हमारे। और उसके हमने 1 to 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी जो कि है 5 to 6 क्वेश्चन का। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एफ एक्स आपको डिफाइन है और जी एक्स आपको डिफाइन है, एफ एक्स और जी एक्स आपको डिफाइन कर रखा है फंक्शन। एफ एक्स जो है वो साइन एक्स है और जी एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता दूं कि जो एफ एक्स की रेंज होती है वो रियल नंबर जो होते हैं हमारे वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाते हैं। ठीक है, दोनों ही फंक्शन हमारे आर टू आर में डिफाइन है। ठीक है, जो 6 क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि आपको पी ए और पी बी गिवन है और आपको पी ए यूनियन बी भी गिवन है और आपसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र हैं। ठीक है, मैं आपको 7 क्वेश्चन बताती हूँ कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर आपको गिवन है और ए प्लस लैम्डा बी और सी वेक्टर एक दूसरे पर लंब है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो लैम्डा का मान निकालना है आपको। ठीक है, और जो 8 क्वेश्चन है आपका वो है डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, जो कि होमोजेनियस है। तो ठीक है, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ओके, नाउ वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, वो हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको जो सबसे पहले गिवन है एफ जो फंक्शन है वो आर टू आर में है, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है। ठीक है, ऐसी सेम आपको गिवन है जी। ठीक है, जो जी आपको डिफाइन है आर टू आर में। ठीक है, और जी एक्स आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से, रियल लाइन पे होते हैं, और रियल लाइन की जो रेंज होती है वो आपको पता है कि अगर आप मिड में 0 लेंगे तो अगर आप राइट साइड चलेंगे तो प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, सेम, और ऐसे अगर आप लेफ्ट साइड में चलेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ओके, करेक्ट। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रेंज होती है एक्स की, यानी कि जो आप रियल नंबर डाल रहे हैं हमारी एक्स की जगह, वो आप क्या क्या डाल सकते हैं इसमें, 1 2 3 -1 2 3 कहाँ तक, अप टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स आप उसमें एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि परिसर, परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, कि रेंज होता क्या है। ठीक है, तो मैं रफली आपको बता देती हूँ कि अगर कोई सेट ए है एंड सेट बी है। ठीक है, तो ए में मान लीजिए जो भी एलिमेंट आप डालेंगे वो एक्स के होंगे और बी में जो डालेंगे वो वाई के होंगे, दैट इज एफ एक्स। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई भी एलिमेंट डाल लिया, लेट कर लीजिए कि ए बी सी एलिमेंट डाले। ठीक है, और 1 2 3 आपके बी में है। ठीक है, ये आपने मैपिंग डाल दिया, आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ए के जो हमारे ए सेट जो होता है उसके जो भी एलिमेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रांत। ठीक है, प्रांत इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमेन, सॉरी डोमेन, इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। और जो बी सेट होते हैं उसके जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं सह प्रांत, मीन्स कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन होते हैं, कोडोमेन। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक। आगे चलते हैं। तो बी में अगर जो रेंज सेट होता है ना हमारा, वो बी का सब सेट होता है। बी कौन है हमारा, सह प्रांत है, मीन्स कोडोमेन है। ठीक है, यानी कि आर के जो भी एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन में होंगे ही होंगे। ठीक है, यानी कि हमें बी सेट से लेने हैं एलिमेंट, और बी सेट जो हमारा बनेगा वो किसका बनेगा, रियल नंबर डाले जाएंगे सारे। अब रियल नंबर कौन कौन से आएंगे, जो हमारे साइन, जो साइन एक्स हमारा एफ एक्स है उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम साइन एक्स यानी कि एफ एक्स के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो जो एफ एक्स की रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। ठीक है, ये देखना है हमें, साइन एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करेगी। ओके, तो हम स्टार्ट करें, साइन एक्स को ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, साइन एक्स में आप कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं, प्लस माइनस, प्लस के 1/2, माइनस के 1/2, पाई, पाई/2, पाई/3, कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करें कि साइन में जो सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, -1 और 1 होती है ना। यानी कि अगर हम -1 और 1 देखेंगे तो जो पूरी टेबल होती है वो हमारी सारी वैल्यूज उसके बीच में आ जाती है। तो इफ़ अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस के पाई/2 डालूँ, ठीक है, किस में, इस फंक्शन में, तो साइन माइनस के पाई/2। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो एफ माइनस पाई/2 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई/2। ठीक है, और आपको पता है साइन पाई/2 क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सिमिलरली आप एक्स इक्वल टू पाई/2 रख के देख लीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एफ पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू साइन पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, साइन पाई/2 आ गया, तो साइन पाई/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
1 आ जाएगी। तो जो पूरी एक्स की वैल्यूज लाई कर रही हैं, हमारी एक्स की वैल्यूज -π/2 और +π/2 के बीच जो हमारा साइन लाई कर रहा है वो -1 और 1 के बीच कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा पूरा जो फंक्शन होएगा वो किसके किसके बीच होएगा, -1 और 1, और इससे बाहर कहीं भी नहीं जाने वाला। आप कुछ भी वैल्यूज रख के देख लीजिएगा, ठीक है। और ये रेंज सेट रियल नंबर में भी आता है, -1 और 1 रियल नंबर है, π/2 भी रियल नंबर है, ठीक है। तो हम रख के देख सकते हैं ये वैल्यू। और साइन का वैसे भी आप नॉर्मली भी याद रखिए, जो साइन होता है उसकी रेंज हमेशा -1 to 1 होती है, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल है। तो इसका रेंज जो है, मतलब कि परिसर जो है वो क्या हो जाएगा, f(x) का, f(x) इक्वल टू -1 and 1, ठीक है। और ये जो मैंने सिंबल बनाया बॉक्स ब्रैकेट का, ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल, क्या इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, याद रखिएगा आप, ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल होता है, ठीक है। इसे हम बड़ा ब्रैकेट भी कहते हैं, ओके, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे g(x) के लिए। तो g मेरा डिफाइन है R/R में, ठीक है, R/R में, और g(x) की वैल्यू मेरे पास है कितनी, x², ठीक है। अब सेम भाई रियल लाइन ले लीजिए, बीच में 0 ले लीजिए। इधर अब मैंने ओपन इंटरवल का साइन बनाया -∞ से +∞, ठीक है। यानी कि आप इसमें भी कौन कौन सी वैल्यूज डाल सकते हैं, माइनस से लेके प्लस वाली इंक्लूडिंग 0, ठीक है, -∞ से +∞ तक, और इंक्लूडिंग 0 भी आप इसमें रख सकते हैं x में, ठीक है। तब आपकी g(x) की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल्स हैं वो अब हमें देखनी है, ठीक है। तो हमें रेंज इसकी क्या आएगी, अगर मैं माइनस की भी वैल्यू रख रही हूँ तो मेरा प्लस आ रहा है, और मैं 0 रख रही हूँ तो मुझे 0 मिल रहा है, तो 0 तो इसमें रेंज आएगी ही आएगी। और 0 से कहाँ जा रही है, प्लस की तरफ जा रही है, कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो गई है, 0 to ∞। और जब मैंने सिंबल बनाया है कौन सा, ये ओपन इंटरवल का है, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट जो होता है, छोटा ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। और करके हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल 0 ∞, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं आपको दिखा देती हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको PA PB PA यूनियन B गिवन है, और आपको सिद्ध करना है कि A B जो घटनाएं वो कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लर्न होंगी। अगर आपने 12th क्लास में 13 चैप्टर प्रायिकता पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें जो आपकी वैल्यूज़ हैं, यानी कि प्रायिकता में आपसे ये पूछा जाता है कि अगर A और B दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, तो उनके लिए सबसे पहले आपको गिवन है PA PB और PA यूनियन B, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं कि इसका भाई फॉर्मूला जो हमने MCQ में ही पढ़ा था, तो अगर आपको लर्न हो कि जो प्रायिकता चैप्टर था उसमें एक फॉर्मूला था कि PA इंटरसेक्शन B अगर हमें निकालना होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं PA प्लस PB प्लस माइनस PA यूनियन B, ठीक है। आपको इसमें 3 वैल्यू गिवन है, आप 4th निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है, -2/3। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5/6 -2/3। तो आप अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 1/6, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं, जो हमारी A और B वो कैसी हैं, हमारी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो मैं आपको लर्न करवा देती हूँ। वैसे आपको लर्न होगी भी कि PA × PB जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, PA इंटरसेक्शन B के होता है, ठीक है। इसको आप अपोजिट करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर आपका PA इंटरसेक्शन B 1/6 आया है, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करके भी आपका 1/6 आ जाता है तो आप प्रूव कर देंगे कि ये घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA की वैल्यू 1/2, PB की 1/3, तो क्या आ गया आपका 1/6, और ये भी 1/6 आया था। यानी कि आपने प्रूव कर दिया कि A व B कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र घटनाओं की कंडीशन होती है, आप इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 का पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया क्या था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर गिवन है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि A प्लस लैम्डा B लंब है, ठीक है। तो आप पहले लिख लीजिए कि A वेक्टर क्या है, A वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। B वेक्टर इक्वल्स टू -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। C वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप,
ओके। एंड ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर सबसे पहले आपको निकालना है, और सी वेक्टर कैसे एक दूसरे पर लंब है, ये मैंने लंब का साइन बना दिया, उल्टा टी बोलते हैं इसे। बच्चे तो कहते हैं पता नहीं कैसे कैसे साइन बना देती है मैम, ठीक है। और इसे लैम्डा बोलते हैं, वो तो अदरक लहसुन पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। अरे भाई ये मैथ्स के वर्ड हैं, इन्हें ग्रीक वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ए प्लस लैम्डा बी आप निकाल लीजिए, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्टली सॉल्व करूंगी कि मैं आई और आई कॉमन ले लेती हूँ, तो इधर तो मेरा 2 है, इधर कौन है, लैम्डा है, i कैप प्लस, अब 2 और इधर कौन है, इधर 2 लैम्डा है, ठीक है। तो 2 प्लस 2 लैम्डा आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर j कैप प्लस, इधर 3 है और इधर क्या है, ओनली लैम्डा है, तो 3 प्लस लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा k कैप, ठीक है। ये आपका आ गया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब ये वाला जो वेक्टर है वो सी वेक्टर पर लंब है, और लंब की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी दो वेक्टर अगर एक दूसरे पर लंब है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब मैं सिंबल चेंज कर देती हूँ, कैपिटल ए और कैपिटल बी ले लेती हूँ, क्योंकि ए और बी हमारे जो स्मॉल है वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब ए जो होएगा वो अभी जो हमने लैम्डा वाली वैल्यू निकाली वो ये होगा हमारा 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट आपको करना है किसके साथ, 3i प्लस j के साथ, ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या चलेगा, 0, ठीक है। अब बस आपको सिंपली सॉल्व करना है, लंब की कंडीशन आपको लर्न होनी चाहिए कि 0 आएगा ही, ठीक है। तो i की मल्टीप्लाई i में करनी है, इधर कौन है 2 माइनस लैम्डा, इधर कौन है 3, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होएगी, ठीक है। और आई डॉट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, ठीक है। और k कैप है नहीं तो k कैप की मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक है। और इक्वल्स में क्या है, 0 है, ठीक है। तो 2 3 से 6 हो जाएगा, ठीक है। ये लैम्डा है, 2 3 से 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, माइनस 3 और प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस 6 और 2 8 हो गए, इक्वल्स टू 0। लैम्डा माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का इधर क्या बचेगा 8, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो जो बच्चे 12th में एग्जाम पेपर सॉल्व करके आए हैं, दे के आए हैं, वो मुझे कमेंट में बताएं कि लैम्डा की वैल्यू 8 आई थी, आपकी कुछ और आई थी, ठीक है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 8, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो दिखा देती हूँ वो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन से है, ठीक है। x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, और ये चैप्टर 9 से लिया गया है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण चैप्टर है क्लास 12th में मैथ्स में, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने का क्या मेथड है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसमें आपको कम करना ये है कि डी वाई अपॉन डी एक्स तो एक साइड रखना है और बाकी वैल्यूज़ एक साइड। तो ये माइनस वाले को सबसे पहले मैं उधर ले जाती हूँ, तो इधर क्या रह जाएगा, एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मैं डी एक्स को लेके आऊँगी डी वाई के अपॉन में, और एक्स माइनस वाई को लेके जाऊँगी एक्स प्लस वाई के अपॉन में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, करेक्ट है यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है कि मेरी होमोजीनियस इक्वेशन मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ऊपर भी पावर 1 है नीचे भी पावर 1 है, ठीक है। तो इनके सॉल्व करने के कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको लेटर ऑन वीडियोज़ में पढ़ाऊँगी जैसे मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा इन वीडियोज़ पर, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को अगर आप ऊपर वाई है तो आपको वाई लेट करना है, वाई इक्वल टू वी एक्स, और वी यहाँ पे क्या है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, आर्बिट्रेरी जो हम अपने पास से मान लेते हैं, ठीक है। और मुझे बस इसका डिफरेंशिएट करना है, और इसको इक्वेशन 2 आप पहले ही कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि हमें इसमें से v की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन x आ जाएगी, x मेरा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे सिंपली इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। क्लियर हो रही है मेरी बात यहाँ तक। तो v और ये मेरा फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा, तो फर्स्ट ऐसी, सेकेंड का डिफरेंशिएशन x का क्या हो जाता है 1, एक्स ऐसी डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट करनी है इसकी जगह, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पूरी वैल्यू आएगी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई की जगह आ जाएगा वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स, ठीक है। मुझे क्या करना है, ऊपर से एक्स कॉमन लूँगी और नीचे से भी एक्स कॉमन ले लूँगी, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, एक्स
कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो प्लस का v है ये उधर ले जाऊंगी मैं इक्वल के, तो माइनस का v हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस का v। अब v के अपॉन में 1 करके आप एलसीएम ले लीजिए, तो 1 माइनस वी 1 प्लस वी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है v, ठीक है। मैंने एलसीएम लेके मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, ठीक है। अब मुझे v का एलिमेंट एक तरफ और x का एलिमेंट एक तरफ करने हैं। v के साथ dv चलेगा, x के साथ dx चलेगा। तो ये पूरी v की वैल्यू उठ के अगर इधर आ जाएगी तो वो ऊपर मतलब उलट जाएगी, मीन्स 1 माइनस वी ऊपर हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और इसके साथ कौन आएगा, dv, और dx ऊपर जाएगा तो अपॉन में कौन आएगा, dx। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों साइड का, ठीक है। तो मैं सेपरेट कर लेती हूँ पहले इन्हें, ठीक है। तो सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा, ठीक है। dv आएगा माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा, dv आएगा साथ में इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स आएगा। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स का होता है, ठीक है। प्लस ये किसका होता है, अगर मैं लेट कर लूँ अपॉन वाला 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू यू लेट कर लेते हैं, कोई भी वेरिएबल आप लेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2v dv अपॉन डी यू। तो v अब v अकेला है लेकिन v के साथ आ कौन रहा है, तो 2, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 1 अपॉन 2, इसकी जगह क्या आ जाएगा, dv सॉरी dv की जगह क्या आ जाएगा, डी यू, ठीक है डी यू। और अपॉन में क्या आ जाएगा, क्या लेट करा है हमने, u, ठीक है। और इक्वल्स में इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है यहाँ तक। tan इनवर्स v ऐसे ही रखेंगे, माइनस 1 अपॉन 2 ऐसे ही रखेंगे, और 1 अपॉन यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग यू, और यू की वैल्यू क्या है मेरी 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस वी स्क्वायर रख देंगे, और डी एक्स अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी, सॉरी लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ तक। अब मुझे इसमें पूरे में वी की वैल्यू रखनी है, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स v की जो वैल्यू है ना, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसकी 2 की मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो मेरा जो अपॉन का 2 है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी मल्टीप्लाई हो गई तो ये चला जाएगा 2 log x प्लस 2c बन जाएगा, ठीक है। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है, प्लस 2c, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 2 tan इनवर्स v की वैल्यू रख देती हूँ, क्या आ जाएगी y अपॉन एक्स माइनस लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये जो मेरा 2 है ये मैं पावर में पहुँचा सकती हूँ x में, ये हमारी लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और प्लस 2c को मैं c1 कंसीडर कर लेती हूँ क्योंकि कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, y अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस लॉग एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जो मेरा लॉग एक्स स्क्वायर है इसे मैं माइनस में ले आती हूँ, तो इक्वल्स में मेरा क्या रह जाएगा, c1 रह जाएगा, ठीक है। 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है। अगर आप वहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन हमें जो मैथ्स का अगर कोई स्टूडेंट है तो वो आपसे एग्जामिनर डिमांड करना चाहता है कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, जब भी तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस, अच्छा माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस का मतलब यानी कि 2 log की वैल्यू अगर